असद, बेटा माँ बाप जो भी फैसला करते हैं अपनी औलाद के लिए, वो उसकी खुशी और भलाई के लिए करते हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए करते हैं। लेकिन बेटा ये माँ बाप भी तो इंसान होते हैं, बाज़ औक़ात इनसे भी गलत फैसले हो जाते हैं। और मैं वो बदनसीब बाप हूं जिससे ऐसा ही एक फैसला हो गया। बेटा अगर तुम चाहो ना तो मेरी ये तकलीफ, मेरा ये गिल्ट, मेरा ये बोझ कम कर सकते हो। असद, हाँ बेटा, ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे और मारिया को लगता है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। माँ को यूं अचानक अपनी जिंदगी से बुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करो। तुम दोबारा से मुस्कुराओ, हंसो, खेलो, जिंदगी को जियो बेटा। प्लीज प्लीज मुझे इस गिल्ट से निकाल दो, प्लीज। वहाँ तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने फैजान के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। बाबा, खुदा के लिए आपकी खुशी की खातिर मैं अपने आप को एक कमरे में कैद जरूर रख सकती हूँ, लेकिन फैजान से शादी नहीं कर सकती। आप जब भी मेरा नाम उसके साथ लेते हैं ना, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। बाबा, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप मेरी शादी उससे कराना चाहते हैं? मैं आपकी वही माँ हूं ना बाबा, वही माँ जिसके काबिल नहीं था वो, आज वो कैसे मेरे काबिल हो गया? बाबा, ये वही फैजान है जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है, और आपने आज मेरा रिश्ता उसके साथ कर दिया। आप कहते हैं उनसे कि इस रिश्ते की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल ले। वहाँ अगर फैजान से शादी नहीं करोगी तो फिर? मैं सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करूंगी बाबा, लेकिन कभी शादी नहीं करूंगी, और उस इंसान से तो कभी नहीं करूंगी। हेलो। हेलो असद, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए हैं, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? यार एक्चुअली ऑफिस में था, बिजी था, सॉरी कुडंट पिक अप योर कॉल। सच सच बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारा मूड नहीं हो रहा किसी से बात करने का? तुमने दानिश से एंगेजमेंट क्यों ख़त्म कर दी? अच्छा, तो दानिश ने तुम्हें ये बता दिया है? इम्पोर्टेंट ये जानना नहीं है कि मुझे किसने बताया, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने क्यों किया, ये जवाब दो मुझे। असद, तुम्हें नहीं लग रहा कि बेहतर है हम इस बारे में मिलकर बात करें? बड़ा अफसोस हुआ है मुझे ज़ारा, तुम मुझे अपना दोस्त कहती थी,
दोस्ती के नाते अगर ये फैसला लेने था मुझे एटलीस्ट बता देती तुम पहले। एक टाइम पे तुमने भी मुझे बताए बगैर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। फजूल बातें मत करो इस वक्त। तुम दानिश के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारा कितना वेट किया, कितना प्यार करता है वो तुमसे। तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। यानी कि तुम्हें दानिश की फिक्र है, मेरी नहीं। इनफैक्ट अगर दानिश की मोहब्बत पे फैसला लेना चाहिए तो मैं भी तो किसी से मोहब्बत करती हूँ। मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करूँ। खैर डोंट वरी, मेरे इनकार करने का बर्डन तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। आई एम सॉरी। देखो ज़ारा, मैं तुम्हें किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं रखना चाहता। वहाँ जितना प्यार मैं किसी को भी नहीं दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है ज़ारा, डैड ने मुझसे इसी बारे में बात की थी, लेकिन मैं तो उनको जवाब नहीं दे पाया। लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, यूँ किसी को छोड़ो नहीं। देखो ज़ारा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ, बहुत खुश। बट आई एम सॉरी, वो सब खुशियाँ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तुम्हारी और महा की शादी हुई थी, मैंने तुम दोनों का रिश्ता दिल से कबूल कर लिया था, और उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी, और आज भी मैं यही चाहती हूँ। मैं दानिश को धोखा नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैंने उससे इनकार कर दिया। हाँ और असद, अगर कोई तुमसे मुझसे शादी करने की बात करे तो उन्हें साफ इनकार कर देना। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन आइंदा मुझसे किसी और से शादी करने की बात मत करना। खुदा की कसम मैं तुमसे आइंदा बात नहीं करूंगी। अच्छा काम डाउन। कह रहा हूं ना मैं कुछ नहीं करूंगा, बस परेशान मत हो। समर, ये सुबह सुबह फैजान कहाँ निकल गया? नाश्ता भी नहीं किया उसने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज। ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। अरे क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कब गए फैजान घर से? सारी रात से मेरा बेटा बहुत परेशान था। मुझे तो लगता है कि सारी रात सोया भी नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि इस परेशानी में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे हो। मुझे नहीं पता अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। हर वक्त फैजान फैजान फैजान। इस घर में आपको फैजान भाई के अलावा दूसरा नजर आता है या नहीं? महा, महा, कहाँ जा सकती है? अम्मी, अम्मी आपको मेरी तकलीफ का एहसास कब होगा? जो घर में मौजूद नहीं उसकी बड़ी परवाह है आपको, और जो सामने बैठी रो रही है उसके आंसू की कोई कदर नहीं ना आपको। कैसी बातें कर रही हो समर? ऐसा हरगिज नहीं है बेटा।
वो मेरा बेटा है, तुम मेरी बेटी हो, मैं माँ हूँ, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। और आइंदा कभी ऐसी बात ना करना कि मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास नहीं है। तुम्हारी तकलीफ का एहसास है बेटा। अम्मी, अगर आपको मेरी तकलीफ का एहसास है ना, तो प्लीज कुछ करें ना। मुझे असद चाहिए, हर सूरत मुझे वो चाहिए। आपने फैजान भाई की शादी महा से करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मेरा क्या? अम्मी कुछ करें, कोई झूठ बोल दे, कोई दम तावीज कर दे, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे वो चाहिए। कुछ करें अम्मी। कौन है? हटो, ये जरा काट लो। अरे जावेद, खैरियत तो है? अब भाभी महा यहाँ तो नहीं आई? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्या हुआ? नहीं, वो मैं बाहर गया हुआ था, वापस आया तो दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी। मैंने सोचा शायद आपके पास ना बैठी हो। अरे तुम्हें बताए बगैर कहाँ चली गई? नहीं जाना उसने कहाँ है, यहीं कहीं होगी, पड़ोस में ना चली गई। मैं देखता हूँ, कोई नहीं। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ, ना तुम मुझसे मिलती ना ये जुदाई का दुख होता। नहीं सायरा, जुदाई का गम तो बहुत मामूली होता है, इंसान सह ही लेता है। मेरा दुख तो ये है कि मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती। अगर गलती से कभी जुबान पे उसका नाम आ जाए तो डर लगने लगता है कि कहीं कोई गुनाह तो नहीं हो गया। खैर चलो, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? वो मैं सायरा के साथ गई थी कुछ शॉपिंग करने, जरूरी थी। जब जावेद ने तुम्हें मना किया था कि सायरा के साथ कहीं नहीं जाना, तो फिर क्यों गई? और वो भी इसकी गैर मौजूदगी में? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह से मेरी नाफरमानी करोगी। चाचा, मुझे पक्की रिपोर्ट है कि वो लड़की असद के साथ राब्ते में है, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो लड़की महा को असद से मिलवाने ही लेकर गई होगी। तुम चुप करो, हम बात कर रहे हैं ना, खामोश। असद से मिली थी महा, सच बताना। सायरा तुम्हें असद से मिलवाने लेकर गई थी, झूठ मत बोलना। चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे, मिली थी या नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत है इन चीजों की? नहीं चाहिए हमें ये बच्चा। जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा ना, असद को दे दूंगा मैं। और चलो मेरे साथ अंदर। जावेद, जावेद, आज के बाद इस घर से बाहर पांव नहीं रखोगी तुम, समझी?
मैंने समझाया भी था जावेद तुम्हें, लेकिन खामखा इतना लंबा टाइम दे दिया तुमने उसे। और जरूरत क्या थी ये बच्चे वाली शर्ट डालने की? अब वो तलाक नहीं देगा तो मामला जूं का तू ही रहेगा ना यार। अब वो बिल्कुल ठीक कह रहा है चाचा। अगर बच्चे के बाद भी असद ने तलाक नहीं दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तुम नजीब से बात करो फाइनली, समझ गए? चलो। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है तेरा। मैं माँ बनूं लेकिन अपनी औलाद अपने पास नहीं रख सकती। इसमें मेरा या मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मेरे पास तेरे सिवा किसी का सहारा नहीं है, मेरी मदद कर। अगर तुमने अभी और इसी वक्त मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हें कल ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर भुला नहीं सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा ना करूं तो अभी और इसी वक्त मुझे फोन करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। भाड़ में जाओ तुम। तुमने असद से बात की कि वो ज़ारा से शादी के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं नजीब, फिलहाल मेरी असद से कोई बात नहीं हुई है। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज तुम असद से बात करो, वो तुम्हारी बात सुन लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। प्लीज उससे बात करो। नजीब, मैं असद को खुश देखना चाहती हूँ और वो खुश सिर्फ एक ही सूरत में रह सकता है, जब वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। जावेद, हाँ जावेद, कैसे हो? अब क्या बताऊं कैसा हूं मैं। हर रोज एक नई आजमाइश, नए इम्तिहान से गुजर रहा हूं। सच पूछो तो कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुम्हें फोन करके यहां बुलाया था। उस गलती की सजा आज तक भुगत रहा हूं नजीब। तुम अकेले नहीं हो जावेद, यकीन करो, मैं और मेरा बेटा वो भी इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक बेटे के बाप हो और मैं एक बेटी का। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कैसे फोन किया? मिन्नत के लिए फोन किया यार, मेरी मदद कर दो। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, और कसम से दोबारा कभी मेरी आवाज नहीं सुनोगे तुम। क्यों कर रहे हो ऐसी बात है जावेद? तुम्हारा पूरा हक है, हक से बोलो। मैं आज भी तुमसे अपना रिश्ता नहीं भूला। तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था कि असद और महा के रिश्ते को खत्म करने के लिए तलाक की जरूरत नहीं है। फिर अब क्यों? अब ऐसे मौके पर तलाक का तकाजा कर रहे हो जब महा जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, मां बनने वाली है। हाँ कहा था मैंने, इस रिश्ते की कोई औकात कोई वक़्त नहीं है, लेकिन
लेकिन जब तक असद महा को तलाक नहीं देता वो कानूनी तौर पर उसकी बीवी ही है। नजीब, खुदा का वास्ता है, मुझे इस बोझ से आजाद कर दो। मिन्नत करता हूं तुम्हारी, मेरी मदद करो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो तुम। जावेद, अपने आप को संभालो। देखो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं बात करता हूं असद से। तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है नजीब? वो क्या हुआ है, बताएं ना। क्या बात है अम्मी? किन सोचों में गुम है? ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं। एहसान, मैं कह रही थी बेटा कि तुम ना वहां से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर वो तुम्हारे नसीब में होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। देखो फिर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा। मेरा दिल हर वक्त डर रहा होता है। अजीब बेसुकूनी सी है मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी की बदुआ ना लग जाए। हाँ, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी जुबान में रखे। मुझे बहुत डर लग रहा है। बस कर दें अम्मी, क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें करती रहती हैं आप? और एक बात मेरी याद रखिएगा अम्मी, अगर आप मेरी जिंदगी चाहती हैं ना, तो ये जो कुछ भी हो रहा है होने दें उसे। असद, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। बैठे। वो असद, जावेद का फोन आया था। काफी परेशान था। एक्चुअली जावेद ये चाहता है कि तुम माँ को तलाक देकर अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर दो। डैड, वो ऐसा कैसे कह सकते? मैं उन्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा तो माँ को तलाक दे दूंगा। तो फिर आपको क्यों कॉल कर रहे हैं वो? सत्य बेटा, वो बेटी का बाप है। हम चाहकर भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं सकते। देखो सत्य, अगर जावेद जो कुछ कह रहे हैं, अगर वैसा करने से उसकी तकलीफ कुछ कम हो जाती है तो बेटा ऐसा करने में क्या हर्ज है। और फिर वैसे भी
तुम्हारा और माहा का रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम खुद भी इस बात की तस्दीक कर चुके हो। डैड, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो असद, प्लीज बेटा, ये मसला पहले ही बहुत पेचीदा है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और क्या करना है। ऐसे में जो कुछ जावेद कह रहा है, अगर बेटा वैसा करने से माह की तकलीफ कुछ कम हो जाती है तो तुम्हें किस बात का एतराज है? देखो असद बेटा, जब तक तुम उन पेपर्स पे दस्तखत नहीं करोगे माह की तकलीफ कम नहीं होगी। उसे यकीन ही नहीं आएगा कि तुम्हारा और इसका रिश्ता खत्म हो चुका है। वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाएगी। प्लीज, जो जावेद कह रहा है वैसा कर दो। उन पेपर्स पे दस्तखत करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दो बेटा। मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, मैं माह को तलाक दे दूंगा। बस आप कह दो ना, अपने वादे के मुताबिक मैं माह को तलाक दे दूंगा। बस मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा ना, मैं ऐसे माह को तलाक नहीं दूंगा। तैमूर प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर किसी ने ये वीडियो देख ली ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी तैमूर। प्लीज यार, मेरे माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा तैमूर। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज यार, प्लीज ऐसा मत करो यार। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। ऐसा करने पर मुझे तुमने मजबूर किया है। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, कितने मैसेज किए, तुमने मेरी एक कॉल रिसीव तक नहीं की, एक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि मेरे फ़ोन ना सुनने से या मैसेज का रिप्लाई ना करने से ये कहानी ख़त्म हो जाएगी? ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब तुम खुद देख लेना कि इसका अंजाम क्या होता है। और तुम्हें तो पता है ना, ऐसी वीडियोस वायरल होने में कितना वक्त लगता है। चंद ही मिनटों में ये वीडियो हर मोबाइल में होगी। नहीं तैमूर, प्लीज ऐसा मत बोलो यार, प्लीज। ये वीडियो डिलीट कर दो ना, प्लीज ऐसा मत करो। किससे बात कर रही है? वो हेलो, कौन बोल रहा है? चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो कौन बात कर रहे हो? अरे, मैं समर की माँ बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी, मेरा नाम तैमूर है। मैं समर के साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। समर जब कॉलेज आती थी तो मुलाकात हो जाती थी। हम जब से कॉलेज से फ्री हुए हैं तो बस फोन पर ही बात होती है। तो तुम अब क्या चाहते हो मेरी बेटी से? क्यों फोन कर रहे हो उसे? मैं क्या चाहता हूँ आंटी, ये बताते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है। समर जानती है कि मैं उसे क्या चाहता हूँ। मेरे पास इसकी कुछ वीडियोस हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास आएगी तो मैं इसके सामने वो वीडियोस डिलीट कर दूंगा ताकि इसके दिल को भी तसल्ली मिल जाए। आंटी, मैंने सुना है कि माएँ बेटियों की राजदान होती हैं। उनके बड़े बड़े राज अपने सीने में दफन कर लेती हैं। आपको समर का ये राज भी अपने सीने में दफन करना होगा। अगर आपने इस बारे में किसी को बताया तो नुकसान आपका ही होगा। जवान बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आंटी, मेरा क्या है, तो एक बटन दबाऊंगा और वीडियो घर घर पहुंच जाएगी। खैर, मैं समर को लोकेशन भेज रहा हूं और प्लीज देर नहीं होनी चाहिए। बाय। महा,
हाँ बेटा, दिन निकल आया, उठो कुछ खा पी लो। तबीयत तो ठीक है ना? तो बहुत तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं मुझे? अम्मी कुछ करे ना प्लीज, मुझे दुनिया के सामने जलील होने से बचा ले। पीछे जलील होने से बचा लो, जलील होने से बचा लो, पहले क्यों नहीं सोचा? क्या कर सकती हूँ मैं? क्या कर सकती हूँ मैं? क्या करूँ मैं? नहीं अम्मी, आप कर सकती हैं। आपने वो मासी सोहरा को भी तो पैसे दिए थे ना, तो प्लीज आप उस तैमूर को भी पैसे दे देना। वो बहुत लालची है अम्मी, वो बहुत लालची है। उसे आप पैसे देंगी ना तो वो वीडियो डिलीट कर देगा। प्लीज अम्मी कुछ करे ना यार, अम्मी प्लीज। कौन है? भाभी वो फैजान है। क्या बात है भाभी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ, खैरियत? हाँ सब ठीक है, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आज। खैरियत, तुम कैसे आए? वो मैं फैजान को काफी देर से फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन मिल नहीं रहा। वो माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना था। अच्छा, वो फैजान तो पता नहीं कहीं किसी काम से गया हुआ है, तारिक भी शहर से बाहर है। मेरी अगर तबीयत ठीक होती तो मैं ले जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। अब कोई दवा वगैरह चाहिए तो मैं लेता हूँ। नहीं शुक्रिया, है मैंने ले लिए मेडिसिन। ओ अल्लाह हाफ़िज़। माहा, हाँ बेटा उठो, डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें। फैजान तो नहीं है, उठो मेरा बेटा। नहीं बाबा, हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत नहीं ठीक रहने दें। बेटा ऐसे नहीं करो, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, उठो, हिम्मत करो। नहीं बाबा, हिम्मत नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है टांगों में, चला नहीं जाएगा। कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, आप रहने दें। नहीं बेटा ऐसे तो नहीं ना, मैं टैक्सी या ऑटो लेकर आता हूँ, मैं खुद लेकर चलूंगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर के चलते मैं लेकर आता हूँ। अम्मी क्या सोचा आपने? अम्मी प्लीज जो सोचना है वो जल्दी सोचिए ना। आप उस तैमूर को जानती नहीं है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है। अगर आपने उसे वक्त पर पैसे ना दिए ना तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा। अम्मी प्लीज कुछ करे ना अम्मी। इतना कुछ जानती है उसके बारे में, तो उससे ताल्लुक क्यों रखा? बात कराओ मेरी उससे। लेकिन फोन मिलाओ, मैं उस बेगैरत लड़के से बात करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं। नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। तो करे ना आंटी, मैं सुन रहा हूँ। देखो, हम इज्जतदार लोग हैं, जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी और समर की शादी करा दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो, मैं समर को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगी। आंटी आप भी लेकिन लंबे चक्करों में पड़ गई हैं। देखिए आंटी, मैं समर जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। शादी तो इंसान अपने जैसे खानदानों में करता है, बहुत देखभाल कर। और आप कितने इज्जतदार लोग हैं, इसका अंदाजा मुझे समर से मिलकर हो गया है। आप फजूल में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैंने उसे अपनी लोकेशन भेज दी है,
मैं अपनी बेटी को तो अब तुमसे मिलने नहीं दूंगी, हर किस भी नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं अपनी बेटी की इज्जत की खातिर तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, जितने तुम कहोगे, 5 लाख, 10 लाख, जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। बस अल्लाह के वास्ते हमारी इज्जत रख लो। हाँ, इस बारे में भी बात की जा सकती है, मगर आज नहीं। आज आप समर को भेज दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी आपसे बात होगी हम कोई डील बना लेंगे। 7 बजे से देर नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ अम्मी? क्या बोला अम्मी? क्या हुआ? क्या बोला उसने? समर, फोन उठाओ, फोन उठाओ। या अल्लाह, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? ये मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मिल रही। या अल्लाह, क्या बात है? कब से खड़ा दरवाजा बजा रहा हूँ मैं, कहाँ मसरूफ थी? चलो खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। क्या बात है, खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। खाना लगाओ, मैं आ रहा हूं। माँ बेटा थोड़ा सा और पी लो मेरे कहने पर। मैं कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा बाबा। दवा समझ कर पी लो बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं तो बेटा मुझे सजा दो। खुद पर जुल्म क्यों कर रही हो? हाँ बेटा, बस एक मिन्नत करूंगा तुमसे। जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं मेरे। मरने से पहले कोई सदमा मत देना बेटा। जी तो सुकून से सका नहीं, लेकिन मरना सुकून से चाहता हूं बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, खड़ी क्यों? बैठो ना, बैठो, तुमसे बात करनी है भाई, एक जरूरी। बड़े अरसे बाद हाजी साहब मिले थे। वही हाजी साहब जिनका कपड़े का कारोबार है ना, वो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे। इंजीनियर बन गया माशाल्लाह, और कुछ महीने पहले उसे सरकारी नौकरी मिल गई। अपनी समर के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांग रहे थे। मैं तो हैरान रह गया। मैं तो उसे अभी उतना ही छोटा समझता था, गुड़िया की तरह, जिससे मैं खेला करता था। कैसे वक्त गुजरता पता ही नहीं चला। जब उन्होंने शादी की बात की, रिश्ते की बात की, तो मैं जज्बाती हो गया बड़ा
कि बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। खैर मैंने उन्हें बुलाया है चाय पे। अल्लाह ने चाहा तो समर की और फैजान की शादी एक साथ करेंगे। वैसे है कहां, समझ नजर नहीं आ रही। क्या बात है, मैं तुमसे इतनी बातें किए जा रहा हूं और तुम कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि इतनी खुशी की खबर सुनाई तुम्हें मैंने और तुमने कोई इजहार ही नहीं किया। समर कहां है? वो घर पे नहीं है तारिक। घर पे नहीं है तो कहां गई वो? अच्छा माँ के पास गई होगी। नहीं, वहां नहीं गई। वहां भी नहीं गई? वहां भी नहीं गई तो कहां गई? जवाब दो, कहां गई इस वक्त वो? तारिक को देखो, मैं तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ। अब वो वीडियो डिलीट कर दो तुम। यानी तुम मेरे साथ सौदा करने आए हो? बहुत गलत बात है। तैमूर, कुछ भी कहने से पहले वो वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। तुम यहाँ से तब जाओगी जब मैं चाहूंगा, और जब जब चाहूंगा तुम यहाँ आओगी। तुम्हारी भूल है ये कि तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे और मैं ब्लैकमेल होती रहूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो, तुम वो वीडियो शराफत से डिलीट कर दो। बिल्कुल पागल हो तुम। भला ये वीडियो भी कभी डिलीट होती है क्या? सब बकवास बातें हैं ये। एक बार जब वीडियो बन जाती है तो बन जाती है, उसके बाद डिलीट नहीं होती। कहाँ गई है वो? किस सहेली के गई है? जानती है तुम उसकी सहेली को? नहीं, बस ये बताया था कि सहेली के यहाँ जा रही। कमाल करती है, तुम्हारा दिमाग सही है ना? मतलब पूछताछ किए बगैर बेटी को कहीं भेज दिया। किस सहेली के गई है कुछ पता नहीं। जवान बेटी घर से बाहर है और तुम सुकून से बैठी हो। नहीं, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ? जो बात बता रही है वो असल बातें या कुछ और बातें? बताओ, बोलो। तारिक, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। आ तो जाएगी, लेकिन गई कहाँ है ये पूछ रहा हूँ। बताओ। क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? बताएं मुझे, क्या बात है आखिर? ये क्या कर रही हो तुम? समर, पागल हो गई हो तुम? देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं मार सकती। फेंक दो ये कर, फेंक दो। तुमने मुझे मेरी माँ के सामने जलील किया। मेरे घर में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। समर नहीं, देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये वीडियो सिर्फ मेरे मोबाइल में ही नहीं बल्कि मेरे और दोस्तों के पास भी है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हारी माँ को पता है ना, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है कि तुम ये गन फेंक दो और मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। किसी भी बातों में नहीं आऊंगी। मोबाइल निकालो, वीडियो डिलीट करो। हाँ, मैंने कहा अभी अभी के मोबाइल। देखो, तुम यही चाहती हो ना कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं। लो, तुम्हारे सामने मैं ये वीडियो डिलीट करता हूँ। देखो देखो, ये देखो, ये देखो। मैंने कई बार उसे
छुप छुप के बात करते हुए देखा है किसी से? ये अम्मी सब जानती हैं, ये बता नहीं रही। ये देखें, ये अभी भी चुप है, बात जरूर कुछ और है, बताए ना। आज सब बोलो यार, बहन बेटी की बातें ऊंची आवाज में नहीं करते। अच्छा, मैं उसकी 2-3 सहेलियों को जानता हूँ, मैं वहां जाता हूँ उनके घर पे और पता करता हूँ, तो वहां तो नहीं है वो। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, क्यों बदनामी का इश्तिहार लगवा रहे हमारे ऊपर? वो तो वापस आ जाएगी, लेकिन ये बात बाहर गई ना तो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ मिलेगा नहीं हमें। ऐसा तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड को लगता है कि तुम मेरी कोई भी बात रद्द नहीं कर सकते हो, हर बात मानते हो। लेकिन मुझे डर इस बात का लगता है कि अगर मैं तुमसे किसी किस्म की कोई ख्वाहिश का इजहार किया तो तुम शायद मना कर दो, और इससे तुम्हारे डैड का यकीन टूट जाएगा और मेरा भरम। मॉम, आपको पता है ना, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त आप ही हैं। आप अगर जान भी मांगेंगी ना तो मैं इनकार नहीं करूंगा। माएँ कभी भी अपनी औलाद से जान नहीं मांगती हैं, वो तो बस उनकी खुशियां मांगती हैं। हम खुश रहना किसी के बस में थोड़ी ना होता है। खुशी तो नसीब से मिलती है ना। और मुझे लगता है मेरी खुशियां मुझसे रूठ गई। नहीं है सर, माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। तुम बस मेरी बात मान लो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएंगी। अगर यही बात है ना तो फिर मॉम आप दुआ करें, आप अल्लाह से दुआ करें कि मुझे मेरी खुशियां, सारी खुशियां वापस मिल जाए। जो कुछ मुझसे छिन गया वो सब कुछ वापस आ जाए मेरी लाइफ में। मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ मांगती हूँ असद। हम तो फिर आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? असद, तुम प्लीज मेरी बात मान लो, तुम बस ज़ारा से शादी करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी सारी छिनी हुई खुशियां वापस मिल जाएंगी। असद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन देखो ना, माँ की वापसी की अब कोई सूरत नहीं है। हर चीज तय हो चुकी है, वरना मैं तुमसे कभी भी उस ख्वाहिश का इजहार नहीं करती। पर तुम क्यों अपनी जान जला रहे हो? क्यों? असद, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती हूँ। असद, प्लीज मेरी बात मानो। ज़ारा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, उसने भी अपनी जिंदगी में ये रोग पाला हुआ है। देखो, तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मुझे दोहरी खुशी मिलेगी। अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा कर दो, यही समझ के पूरा कर दो कि मैं जिंदगी में आइंदा तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज। और मेरे लिए माँ को भुलाना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने ज़ारा से शादी कर भी ली ना तो मैं उसे वो सब खुशियां नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे कि खुशियां तो नसीब से मिलती। अगर ज़ारा के नसीब में खुशियां होंगी तो उसे मिलेंगी ना। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। ठीक है। असद, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं ये खुशखबरी तुम्हारे डैड को सुनाती हूँ।
ये वीडियो नहीं है। या अल्लाह, मुझे बस इतनी जिंदगी देते कि मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं। अगर अपने बच्चे को गोद में लेना मेरा नसीब में नहीं है तो फिर मुझे वह किसी आजमाइश में मत डालो। मैं और नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे बच्ची आ गई। जब तक पूरी आई थी मेरी जान सूली पर लटकी हुई। कहाँ गई थी तुम? अरे अब आ गई है तो बता देगी ना। तुम चुप कराओ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कहाँ गई थी? किस सही लिए गई थी तुम? बता देगी ना आपको। समर तुम जाओ, जाओ अंदर जाओ बेटा। कहीं नहीं जाएगी ये। पहले बताओ कहां गई थी, उसके बाद जाना जहां भी जाना हो। तुम खामोश क्यों हो? मैं पूछ रहा हूं ना, कहां गई थी बताओ। दरवाजा खोलो समर, बताओ मुझे कहां गई थी। अरे फैजान क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। समर, अरे बता देगी ना। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना कि कहीं और गई है ये। इसके चेहरे का रंग देखें कैसा उड़ा हुआ है, जान से मार दूंगा। दरवाजा खोलो। फैजान हटो यहाँ से। क्यों बहन की जान के दुश्मन हो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? हटो यहाँ से, जाओ। समर, समर, समर बेटा, तुम्हें कुछ नहीं बताना है मत बताओ, दरवाजा खोलो। समर, समर बेटा दरवाजा खोलो। ये देखो, ये देखो। मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। समर, समर, नहीं बेटा कुछ। समर, 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 समर रुको। समर, क्या हुआ समर? भाई मुझे बताओ क्या हुआ है, बताओ। भाई मैं छोड़ दूंगी भाई। अब कुछ नहीं बचा भाई, अब कुछ नहीं बचा भाई, अब कुछ नहीं बचा भाई, छोड़ दो। समर, समर, समर कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। भाईजान जरा जरा गाड़ी तेज चलाइएगा। भाई, भाई मुझे माफ कर दे भाई। भाई, भाई अभी ने अच्छा नहीं किया भाई। समर, समर, कैसे आया? कैसे आया? समर! फोन ही नहीं उठा रहा वो। भाभी आप हम दोनों को जाने दें, हम पता करके आते हैं। नहीं नहीं, फैजान अभी लेकर आता होगा समर को, तुम परेशान ना हो जावे।
समर, सब मेरी बच्ची या अल्लाह। समर, समर, अरे भाई कहाँ हो? आओ ना, अकेली लगी हुई हूँ, मेरा आके हाथ बटाओ। समर, आ गए आप? समर को तो बुलाएं, कहाँ है वो? अकेली लगी हुई हूँ मैं, बुला के लाए ना समर को। समर को बुलाए ना तारिक, क्यों नहीं आ रहे? ये लो, जाओ तुम बुला के लाओ, तुम ही छोड़कर आए थे उसे। कहाँ है फैजान? समर लेकर आओ ना बेटा जल्दी से, नाश्ता करेंगे सब लोग। तुम भी खड़े हो गए, जाओ ना लेकर आओ उसे। अम्मी देखिए, अम्मी सुने सुने, देखिए समर हम सबको छोड़ के चली गई है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आप संभाले खुद को प्लीज। चलिए। खराब हो गया तुम, वहाँ खराब हो गया, कभी वापस नहीं आएगी। पागल हो गया क्या? ऐसा करते बहन को है? ऐसे नहीं कहते कभी भी। कोई सुन लेगा, कोई सुन लेगा कि तुम्हारी बहन चली गई है। पागल हो गया तुम? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं गई, तुम लेकर गए थे ना उसको, तुम ही लेकर आओगे वापस। हाँ चुप। मम्मी आप चलिए प्लीज। मैं तुम्हें बताऊं, हमें ना आ लग गई है, अपने बचेंगे हम लोग। आ लग गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया बेटा, आ लग गई। जब भी तो दिया समर आ रही मेरी, इसीलिए मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आ लग गई बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप रूम में चले, मैं आपको दवाई देता हूँ। आज समर को भी बुला, दवा भी दो और समर को बुला दो समर को। समर कहाँ चले गए? समर लाओ मुझे दो, मैं ये नाश्ता ऊपर खुद दे आता हूँ। इस हालत में तुम्हारा इतना काम करना बेटा ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एरम भाभी तो समर के दुख में अपने हवास ही खो बैठी है बेटा। जाहिर है बाबा, गम ही इतना बड़े। कैसे हंसती खेलती लड़की अचानक से चली गई। समर को भी क्या जरूरत थी आधी रात को घर से बाहर जाने की। अल्लाह जाने उस रात इनके घर में क्या हुआ, समझ में नहीं आया। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर बाबा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज ये नाश्ता ले जाएं ताया अब्बू के पास, उनको इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ बेटा। सिर्फ नाश्ते के लिए आ रहा है? जी जी आ रहा है। आर्या, मैं सोच रहा था कि आज हम शाम को ज़ारा के घर जाएं, असद और ज़ारा के रिश्ते के लिए। नहीं डर, आज नहीं। मैं चाहता हूं पहले
पहले माँ और मेरे बेबी का मसला सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ही जाएंगे हम ज़ारा के घर, ताकि उसको भी फैसला करने में आसानी रहे। असद, वो तो तुम्हारे साथ हर हाल में रहने को तैयार है। वो तो रहना चाहती है, मगर हालात हमें साथ रखना चाहते हैं फिर नहीं। ये मेरा बच्चा आने के बाद ही मुझे पता चलेगा। देखो बेटा, अगर हम उन्हें रिश्ते से पहले तमाम मामलात से आगाह कर देंगे तो मुझे नहीं लगता उन्हें किसी भी बात पे कोई भी एतराज होगा। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है। मैं वक्त से पहले ज़ारा को कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। शायद आप लोग ठीक समझ रहे हैं, उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। असद, मुझे नहीं लगता कि असद अपने आप को ज़ारा के लिए राजी कर पाएगा। लेकिन नजीब, हमें इसे रोकना होगा। अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये माँ की यादों से कभी नहीं निकल पाएगा। हमें इसके पीछे लगना होगा नजीब। सब कुछ खा ले। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। दिल नहीं चाह रहा भाई। भाई साहब, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो भाभी को कौन संभाले? वो तो पहले अपने हवासों में नहीं है। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी अपने आवाज खो दूं। जवान बेटी की अचानक इस तरह मौत, किसी तरह भी सब्र नहीं आ रहा मुझे। जाने किसकी नजर खा गई हमारे घर को, हमारी खुशियों को। पहले माहा और अब इरम भी बार बार यही कहे जा रही है कि आ लग गई हमें, किसी की आ लग गई। पर भाई साहब, हमने तो कभी जिंदगी में किसी के साथ ना बुरा किया ना चाहा, फिर क्यों हमारे साथ ही क्यों? हेलो जी, तारिक अहमद बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। समर मेरी बेटी का नाम है, लेकिन एक एक्सीडेंट में 1 हफ्ते पहले उसका इंतकाल हो चुका है और आप उस पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। जी जी, मैं घर पर ही हूँ, आप आइए। लेकिन इस बात का यकीन करें कि अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जी आइए। क्या हुआ भाई साहब, ये किसका फोन था? जावेद, पुलिस का फोन था। अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं कि आपकी बेटी समर ने किसी तैमूर नामी लड़के का कत्ल कर दिया, गोली मार दी उसे। ये किसने कहा आपसे? फोन आया है मेरे पास अभी। भाई साहब, मुझे लगता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। कोई मसला नहीं, आने दे, कर लेते हैं बात। हाँ, मैंने कहा था, वो कह रहा है कि ठीक है, मैं अकेला आके आपसे बात करता हूँ। क्या पुलिस वाले यहाँ आएंगे घर पे? हाँ, बोल रहा है अभी थोड़ी देर में आता। तुम कहीं जाना नहीं। भाई साहब, आप परेशान ना हो, मैं हूँ आपके पास ही हूँ, साथ ही कर लेंगे बात इनसे। हाँ। मेरी पिस्टल गायब है। क्या कहीं ये सच तो नहीं? क्या वाकई उस रात समर किसी को कत्ल करके आई थी, वो भी मेरी पिस्टल से?
या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कहीं उस पिस्टल की वजह से पुलिस मुझे... ये क्या देख रहे हो चुपके चुपके? कुछ भी नहीं। दिखाओ मुझे भी। नहीं। ठीक है, फिर मुझसे बात भी नहीं करना। असद, आपसे बात नहीं करूंगी तो मेरा दिन कैसे गुजरेगा? रहने दो बस। बात तो सुने असद, बात तो सुने। अच्छा ये ले, ये देखें। देखें कितने क्यूट थे इसमें। ये क्या बात है, आज तो बहुत प्यार आ रहा है। मेरी एब्सेंस में मेरी पिक्चर्स देखी जा रही हैं। कल को तुम अंकल के पास चली गई तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा? अब मुझे 2 दिन बाद कॉल करके मत कहना कि वापस आ जाओ मुझे लेने के लिए, मैं नहीं आने वाला। असद, आपको पता है मैंने बचपन से यही सुना है कि लड़की जब माँ बनने वाली होती है ना, तो वो जिस भी चेहरे को सबसे ज़्यादा देखती है बेबी बिल्कुल वैसा होता है। और मैं चाहती हूँ हमारा बेबी बिल्कुल आपके जैसा हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी एक बेटी हो जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। तुम्हारी जैसी आंखें, तुम्हारी जैसी नाक, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। असद, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ। आपको देखना होगा, मुझे देख लीजिए। उसको देखने की क्या जरूरत है? तुम इतनी प्यारी हो कि तुमसे प्यारा मुझे कोई चाहिए भी नहीं, और उससे कम भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, ताकि मैं उसे देखता रहूं। और अगर बेटा हो गया तो? मुझे पक्का यकीन है कि बेटी होगी। नहीं, बेटा होगा। बेटी होगी। शर्त? आपकी बेटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है, और कुछ कानूनी मामलात हैं जिनकी वजह से मुझे यहाँ अकेले आना पड़ा है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और मुझे मामले का अंदाज़ा है कि कितने हसास होते हैं ये। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ आके ये अंदाजा तो हो गया कि हम झूठ नहीं बोल रहे। जी मुझे पता है कि आप सच कह रहे हैं, इसलिए मैं नफरी को बाहर छोड़कर आया हूँ। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये मामला कितने संगीन है। एक तैमूर नामी लड़के का कत्ल हुआ है, और उसके घर से पिस्तौल और बाहर झाड़ियों से मोबाइल बरामद हुआ है जिसपे फिंगरप्रिंट सेम है। हाँ, तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, ये बात मैं आपको आराम से बता रहा हूँ कि तैमूर के मोबाइल में मौजूद डेटा और नंबर्स में समर नामी लड़की की कॉल्स मैसेजेस मौजूद हैं। वो मर चुकी है, मरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको कुछ लिहाज करना चाहिए। देखिए तारिक साहब, हम बिना सबूत के कोई बात नहीं करते हैं। मैं अकेला यहाँ सिर्फ इसलिए ही आया हूँ कि हमारे घर में भी बहन बेटी मौजूद हैं, और एक बच्ची जब इस दुनिया में रही नहीं, उसके किरदार पर बात करना बनता नहीं है। हमें कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होती है। लेकिन आप ये बात पूरे यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो वीडियो समर की ही है, कोई स्कैम नहीं है? ये तैमूर का मोबाइल है, अगर आप कहें तो मैं आपको ये मोबाइल दिखा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं,
इसे रहने दें, हमें नहीं देखना ये सब। समर, समर, अरे भाई कहाँ हो? आओ ना, अकेली लगी हुई हो, मेरा आके हाथ बटाओ। समर, देखिए मुझे अंदाजा है कि इस वक्त आपकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी, और एक माँ है, माँ के दुख का तो कभी अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता। मगर सवाल ये बनता है कि पिस्तौल आई कहाँ से? शायद समर को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने तैमूर को कत्ल करने की गर्ज से किसी तरह से ये पिस्तौल हासिल की हो। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ अल्लाह जानता है, लेकिन अब हमारे घर की इज्जत और लाज आपके हाथ में है। हो सके तो बचा लीजिए। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बात यहीं खत्म हो जाए, और तैमूर की रेपुटेशन तो वैसे भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और समर के इंतकाल के बाद तो बात ही खत्म हो जाती। और कोई कानूनी कार्रवाई? अभी तो कुछ नहीं, मगर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको फोन पर बता दूंगा। समर, 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 पुलिस, बात सुने, आपने मेरी बेटी समर को देखा होगा, इनसे पूछो ना समर कहाँ है, ये बता देंगे। आप चले, मैं बता। तारिक, आप इनसे पूछो ना समर कहाँ है, आपको पता होगा ना, बताएं समर कहाँ है। अरे इनको पता होगा ना, ये बता सकते हैं ना। अरे तुम इनको नहीं पता, आप चले ना। आपको पता होगा ना। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ ना, आ जाए। क्या हो गया, एक तो बता रहे। बाबा, ये ताया अब्बू के यहाँ पुलिस वाले क्यों आए थे? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाई थी। बताओ कि आज मुझसे मिलने अचानक कैसे आ गई? कोई बात की असद ने? असद तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैं तो ये पूछने आई हूँ कि आखिर उसका मसला क्या है। मसला तो अब कुछ नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि अब सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। आप ये मुस्कुरा कर क्यों कह रही हैं? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? मेरी ज़िंदगी में चंद ही तो लोग हैं जिनसे मेरी खुशी मुंसलिक है। ये भी सच है। असद का मूड तो ठीक है ना? उसका मूड बिल्कुल ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, बस कुछ पुराने मसले हैं जिन्हें निपटा रहा है वो। मतलब? अरे भाई, तुम इतनी जल्दी क्या है? कॉफ़ी पियो, सब कुछ थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। माहा, बेटा ये क्या कर रही हो बेटा? बाबा, ताई अम्मी की तबीयत ठीक होती तो ये सब बातें मैं उनसे करती, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा डिलीवरी का वक्त करीब आए तो आप मेरे साथ ये सारा सामान अस्पताल ले आए। मैं जानती हूँ बाबा, आपको इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं माँ हूं ना। मुझे तो इसके इस दुनिया में आने की बहुत खुशी है, और मैं नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो कि ये इस दुनिया में अकेला है।
ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम पहुंच जाएंगे, मैं समझा दूंगा उसे। अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? जावेद का। सब खैरियत है? ओह, तारिक भाई की बेटी का इंतकाल हो गया, रोड एक्सीडेंट। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ। जावेद कह रहा था कि वहां की डिलीवरी 1 हफ्ते में हो जाएगी। हम असद के साथ आकर बच्चा ले जाए। तो क्या वो बच्चा हमें दे देंगे? हाँ, लेकिन उससे पहले वो असद से तलाकनामे पे दस्तखत करवाएंगे। आपको लगता है कि असद डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगा? असद को ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। असद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मॉम, बोले। वो जावेद भाई का फोन आया था। वो कह रहे थे कि तारिक भाई की बेटी समर, उसका रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और जावेद भाई ये चाहते हैं कि माँ की डिलीवरी इसी वीक है तो हम वहां मौजूद हों। तुम अगर नाराज ना हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। बोले मॉम, मैं सुन रहा हूँ। वो लोग बच्चा देने के लिए तैयार हैं हमें, लेकिन इसके लिए तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करना होगा। मैं जानती हूँ असद कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें? हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास होगा। देखो असद, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी है और हमें मिलकर इस वक्त को फेस करना है। ये खा लिया। नहीं 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 नहीं, हमें आखिरी बार खा लिया। अच्छा, पेट भर गया आपका? हाँ, खा लिया। समर को तो लाओ, समर को बुलाओ, उसको खिलाओ ना। समर को भी बुलाओ ना, हम दोनों खाएंगे उसके साथ बैठ के। ला लाओ लाओ, तुम्हें खिला। मेरा बेटा खाएगा, छोटा सा फैजान खाएगा मेरा बेटा। कितना मजे का खाना है, मजे खाना है। सबर ने बुलाया है, बुलाओ ना उसको। खा देती है बार बार, तुमने खाना नहीं खाया होगा, भूखी होगी ना वो। फैजान, वो भूखी होगी ना। बुलाओ, मैं, तुम, समर, हम सब बैठ के खाना खाएंगे। हाँ, समर समर समर। अबू, आप भी खाना खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अम्मी को खिला दिया? जी, खिला दिया। हेलो जी, तारिक बात कर रहा हूँ। आप कौन? तो आपका घर वहीं पे है जहाँ पहले था? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। ठीक। किसका फोन था अबू? सुगरा मासी की बहू का फोन था। कह रही थी कि हमारे घर से मुतालिक कोई बहुत ज़रूरी बात है जो हमें बताना चाहती है, लेकिन फ़ोन पे नहीं, आपको वहाँ आना पड़ेगा। चलें, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो।
बाबा आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या हुआ है। झूठा कुरान उठाया था इन्होंने, और जिस बेटे की खातिर झूठा कुरान उठाया था वो तो पहले ही मर गया। हमें लग रहा था कि हमें झूठा कुरान उठाने की सजा मिली है, लेकिन नहीं, वो सजा नहीं थी। सजा तो ये है तारिक साहब, सजा ये है ना इन्हें मौत आती है, मौत ने तो जैसे कसम खा ली है ना आने की, और जिंदगी को तो कीड़े पड़ गए हैं। ना कोई अस्पताल कबूल करता है और ना कोई डॉक्टर दवाई देता है। जिस्म की बदबू है कि बढ़ती ही जा रही है। जब मुझे कुछ समझ ना आया, सोचा आपको बुला के सब कुछ बता दूं। शायद अम्मा जी की मौत आसान हो जाए। झूठा कुरान क्यों उठाया इन्होंने? क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि किसके कहने में आके अम्मा जी ने झूठा कुरान उठाया था? कौन था वो जिसने अम्मा जी की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें झूठा कुरान उठाने पे मजबूर किया? कौन? आपकी बीवी तारिक साहब, इरम बेगम ने। हम सबको इस हाल पे पहुंचाने की जिम्मेदार और कोई नहीं, आपकी बीवी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन तो आपको आ ही जाएगा तारिक साहब। जब अल्लाह इंसाफ करेगा तो आपको नजर भी आएगा, सबको नजर आएगा। मेरा शौहर मर गया, मैं बेवा हो गई, अम्मा जी के जिस्म में कीड़े पड़ गए। अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा, और जब होगा तो आपको यकीन भी आ जाएगा। कौन था वो जिसने अम्मा जी की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें झूठा कुरान उठाने पे मजबूर किया? कौन? आपकी बीवी तारिक साहब, इरम बेगम ने। हेलो फैजान। जी चाचा। फैजान, मैं माहा को हॉस्पिटल लेकर आ गया हूँ। बेटा जल्दी आ जाओ तो अच्छा होगा। ठीक है चाचा, मैं आता हूँ बस। ठीक। तुम्हें फोन करने के बाद मैंने असद और नजीब को भी फोन कर दिया। फैजान, मैं सोच रहा था कि असद और नजीब को भी यहीं बुला लेता हूं ताकि वो यहां आए और यहीं पर डिवोर्स पेपर पर साइन करें और अपनी औलाद को अपने साथ ले जाएं। मैं नहीं चाहता कि माँ अपनी औलाद की शक्ल देखे। यही सही है। अभी रहने दें चाचा, पहले माँ घर चली जाए, उसके बाद देख लेंगे। खामखा यहाँ हॉस्पिटल में तमाशा बन जाएगा। मुबारक हो, बेटी हुई है।
तुम्हारा सामान। बेफिक्र रहो माँ, मेरे होते हुए तुम्हारी बच्ची को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम अब हर फिक्र से आजाद हो जाओ। है मेरे पाक परवरदिगार, गुनाहों को बख्श देने वाले, गुनाहगारों से माओ की तरह मोहब्बत करने वाले परवरदिगार, मेरी माँ ने मेरी खातिर तेरी नाफरमानी की, मेरी खुशियों की खातिर उन्होंने अपने ईमान का सौदा किया। ऐ पाक परवरदिगार, मैं बदनीयत था, मैं गुनहगार था। तुझे जो भी सजा देनी है या अल्लाह मुझ गुनहगार को दे, लेकिन मेरी माँ को माफ कर दे, मेरी माँ को माफ कर दे मेरे अल्लाह। तू 70 माओं से ज्यादा चाहने वाली पाक जात है, मेरी माँ पर और मुझ पर अपना साया कर दे मेरे अल्लाह। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? मुझे माफ कर दो जावेद, और आप लोग भी माफ कर दें मुझे। कोई जिससे माफी मांगनी चाहिए थी वो तो होशो हवास में ही नहीं है। ये सब कुछ इसके किए गए गुनाहों की सजा है। तारिक भाई आप क्या कह रहे हैं? आपने तलाक के पेपर्स फाड़ दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। नजीब, असद और माहा के सिलसिले में जो भी कहानी बनाई गई है वो सरासर झूठ थी। ये कहानी मेरी बीवी ने सुगरा मासी के साथ मिलकर बनाई थी। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ झूठ था। और इतने बड़े झूठ के नतीजे में मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरी बेटी मर गई, मेरी बीवी पागल हो गई और सुगरा के जीते जी जिस्म में कीड़े पड़ गए। इतनी बड़ी कसम उठाने वालों का तो
इससे भी बुरा असर होना चाहिए, और शायद हो भी। लेकिन ये सब आज जब मेरे सामने खुला है तो मैं अपनी बीवी की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। असद बेटा, तुम्हारा और माँ का तो मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। उस बच्ची का तो शायद सामना भी ना कर सकूं मैं। मुझे माफ कर देना। माँ कल भी तुम्हारी जायज बीवी थी और आज भी है। बस हम सबको माफ कर लेकिन आपने जो कहा वो सब सच है। ये झूठी कहानी थी, पर वजह क्या थी? क्यों? मेरी वजह से। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी माँ ने जो कुछ भी गलती की, जो भी गुनाह किया, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। यहां तक कि इन्होंने अपने ईमान तक का सौदा कर दिया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। आप लोग इनकी हालत देख सकते हैं। ये तो नहीं है, लेकिन मैं इस काबिल हूं कि आप लोग मुझे जो भी सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। और इनकी तरफ से मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। आप जी इन्हें माफ कर दिएगा। खड़ी हूँ। नहीं, समर को बुलाओ, वो देखो वो कितना मेकअप कर रही है। अम्मी खड़ी हूँ। खड़ी हूँ। समर को बुलाओ। समर, माँ समर को बुलाओ। समर को बुलाओ। समर क्या मिला भाई साहब? क्या मिला भाभी को ये सब करके? मुझे और मेरी बेटी को यूं जिंदा दरगोर करके ऐसी क्या खता की थी हम बाप बेटी ने? इतना जुल्म ढाया। क्या बोलूं मैं आप उनको? जिस हाल में वो है, मैं क्या बोलूंगा? क्या माफ करूंगा मैं उन्हें? क्या माफ करूंगा? वैसे हम सबको खुदा का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हम कितने बड़े नुकसान से बच गए। अल्लाह ताला ने जो भी सच था वो हमारे सामने लेकर आ गया। जिसने जो कुछ भी किया है उसके अमाल उसके साथ। अब जावेद भाई, अगर आप इजाजत दें तो हम अपनी बहू और पोती को घर ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो तो कल भी तुम्हारी अमानत थी, आज भी तुम्हारी अमानत है। बस एक बार फिर मैं आप लोगों से अपने सारे घर वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ।
अल्लाह आप सबको शाद व आबाद रखे। मैं महा से मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि महा से सबसे पहले हमारा बेटा असद मिलेगा, महा से भी और अपनी बेटी से भी। खुदा के लिए मेरी बच्ची को मुझसे दूर ना करे। अगर आप इससे मिलना चाहते हैं तो आप मिल लिया करें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आप मुझे इससे दूर ना करें प्लीज। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया माँ कि मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर हमारी बच्ची को तुमसे अलग कर दूंगा? शायद तुम भूल ही हो कि ये मेरी बेटी है। क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप इसे मुझसे दूर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? सिर्फ बेटी को ही नहीं, तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। सॉरी भाई मैं तो अपनी पोती को देखने के लिए बहुत बेचैन थी, मुझे दे दो। दो ना। अरे तुम बैठी क्यों? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। कितनी प्यारी है। क्या शॉपिंग लगाई हुई है? इतनी चीजें तो हैं तुम्हारे पास, हर वक्त ये लेना है वो लेना है। और इतना मेकअप क्यों किया हुआ है? कम करो, बाल भी ठीक करो। फोन ला अपना, फोन ला के मुझे दो, मैं अपने पास रखूंगी बस। जब किसी का आएगा ना मैं तब दिया करूंगी तुम्हें। हाँ, तो अपने अब्बा को चाय भी ला कर दो ना, मैं भी पीऊंगी। अरे किसको कहे ना, चाय नहीं बना रही है। महा समन, महा ये देखो, जाओ ना, मैंने तुमसे कहा था चाय बनाओ, माँ के लिए भी, अपने अब्बू के लिए भी, सबके लिए चाय लेकर आओ ना महा। खाया अब्बू? समन देखो ना, महा नहीं आ रही, आओ ना, आओ तो सही मेरे पास। महा ही है। हाँ देखो कितनी अच्छी बच्ची है। तुम बिल्कुल ऐसी रहा करो ना, जैसे महा है ना, ऐसी मुझे पसंद हो तुम। माँ चली गई, समर देखा, माँ चली गई, तुमने चाय नहीं बनाई उसके लिए। क्यों नहीं बनाई चाय माँ? तारिक माँ क्यों चली गई? माँ, तारिक माँ चली गई, बुलाओ ना उसको। समर चली गई, मैंने तुमसे कहा था चाय बना के लाओ माँ।
लो वहां आ जाओ बेटे। फैजान नीचे आओ। तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं बस यही कहूँगा कि मैंने बहुत परेशान किया तुम्हें वहाँ, बहुत तकलीफ दी है तुम्हें। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज़। आ जाओ आ जाओ, आओ। वहां बेटा, बस मैं एक ही छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखो, अगर तुम माजी की तमाम तलखियों को भुलाकर अपने इस घर में कदम रखोगी, जिसने जो कुछ भी बुरा किया तुम्हारे साथ, सबको माफ कर दोगी, तो देखना अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होती हैं तुम दोनों पे। गुड लक। चलो। चले। यस। इतना अंधेरा क्यों है? अरे ये लाइट को क्या हुआ? क्या हुआ लाइट को? मुसरत कहाँ? अरे ज़ारा, तुम्हें किसने बताया कि हम लोग आ रहे हैं? मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, असद नहीं बताया। हम तो खैर वहाँ कुछ और ही सोच कर गए थे, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। किस्मत को यही मंजूर था। एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत खुशी हुई है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा। बाय द वे, इस प्यारी एंजल का क्या नाम रखा?
अनाया। चले अनाया का केक काटते हैं। हाँ आओ भाई, यंग बॉय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप महा मैडम है ना? जी मैडम मैं बेवा हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ लोग मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं और वो मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं सब जगह गई हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई मेरा काम नहीं कर रहा है। प्लीज आप मेरी मदद कर दें। इनका जो भी मसला है वो फौरन सुलझाएं। आप फिक्र ना करें, आपका मसला आज ही हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मैडम। आप इनका मसला हल करें और रिपोर्ट मेरे कमरे में भिजवाएं। ओके मैम। बहुत बहुत शुक्रिया महा मैडम, अल्लाह आपको खुश रखे। आपको फिर भी कोई भी मसला हो आप सीधा मेरे पास आइएगा। जी जरूर।